हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएड में आने वाला एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है शिक्षा के उद्देश्य। बीएड में ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरह से पूछा जाता है कि शिक्षा के 5 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए या फिर शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है इसके बारे में बताएं। तो आइए जानते हैं कि शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है। मेजर एम्स ऑफ एजुकेशन। समाज के मूल उद्देश्य ही शिक्षा के लक्ष्य माने जाते हैं। भिन्न भिन्न समाजों के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं तथा देशकाल एवं वातावरण के अनुसार यह बदलते रहते हैं। क्या बोल रहा है? समाज के जो मूल उद्देश्य में क्या क्या आ जाएगा? शारीरिक विकास का उद्देश्य हो जाएगा, मानसिक विकास का उद्देश्य आ जाएगा, संज्ञानात्मक विकास का उद्देश्य हो जाएगा, यानी कि बच्चे का ओवरऑल ऑल डेवलपमेंट है ना। तो वो सारा किसका उद्देश्य? शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य है। तो आइए इसको हम विस्तार से जानते हैं कि मेन उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो पहला है शारीरिक विकास का उद्देश्य। एम ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। शिक्षा में शारीरिक विकास के लक्ष्य को अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सर्वकालिक माना गया है। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में बालक के शारीरिक विकास से तात्पर्य उनकी मांसपेशियों को मजबूत एवं उनकी कर्मेंद्रियों व ज्ञानेंद्रियों के विकास पर जोर देने से है, जिससे वे पूर्ण रूप से स्वस्थ रहकर शिक्षा ग्रहण करें तथा देश के विकास में सहयोग कर सके। इसके लिए शिक्षा में उनके लिए उत्तम स्वास्थ्य नियम, आसन, व्यायाम एवं खेलकूद की व्यवस्था की जाती है। ठीक है। स्कूलों में जो करिकुलम एक्टिविटीज होती है, खेल कूद गतिविधियां वगैरह, ये सब इसीलिए करवाए जाते हैं ताकि बच्चे का जो है शारीरिक विकास अच्छी तरीके से हो सके, जिससे उनके सेंस ऑर्गन्स भी एक्टिव हो। इंद्रियों के प्रशिक्षण एवं रोगों से बचने के उपाय भी बताए जाते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति स्वयं तो प्रसन्न एवं सफल रहता ही है, इसके साथ ही वह अपने कार्यों के माध्यम से देश के विकास में सहयोग प्रदान करता है। ठीक है। तो इस तरीके से जो शिक्षा है वो हमारे शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम देखते हैं मानसिक विकास का उद्देश्य। एम ऑफ मेंटल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास के साथ साथ ही व्यक्ति का मानसिक विकास करना भी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। के उसके बाद क्या बोल रहा है? मनोविज्ञान में विश्वास रखने वाले शिक्षा शास्त्री मानसिक विकास का अर्थ बालक की स्मृति, कल्पना, निरीक्षण, तर्क, समझ आदि क्षमताओं के विकास से लेते हैं। यानी कि यदि बच्चे के अंदर स्मृति, कल्पना यानी कि याद करने का सेंस है ना, निरीक्षण ऑब्जर्वेशन करने का उनके अंदर रीजनिंग पावर अगर है, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग है, तो वो क्या कर, उनका मानसिक विकास यानी कि अच्छा है। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में मानसिक विकास से तात्पर्य उसे तर्कपूर्ण विचार, भाषा प्रयोग एवं भौतिक जगत को जानने हेतु उसकी स्मृति, कल्पना, चिंतन, मनन, सामान्यीकरण, निर्णय आदि का विकास एवं मानसिक रोगों जैसे कि हो गया भय, निराशा, हीनता आदि से बचाने तथा मानसिक प्रेरक कौन कौन से, जैसे अभय हो गया, आशा हो गया, आत्मविश्वास जैसे तत्वों को विकसित करना तथा बालकों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना ही क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्या है? सामाजिक विकास का उद्देश्य यानी कि एम ऑफ सोशल डेवलपमेंट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा समाज में रहकर ही वह अपनी समस्त क्रियाएं करता है। उसकी मूल प्रवृत्तियां उसे अपने समूह में रहने के लिए प्रेरित करती है। उसे अपने समाज से सहयोग, प्रेम, सहानुभूति आदि गुण प्राप्त होते हैं। सामान्यतः बालकों में इन्हीं गुणों के विकास को सामाजिक विकास मानते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने समाज के रहन सहन, भाषा, रीति रिवाज, आचार विचार को सीखकर ही समायोजन के योग्य बनता है। शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य इन समस्त गुणों को बालक में समावेशन कराना है, जिससे वे अपने समाज के अनुकूल व्यवहार का प्रदर्शन कर सके। यानी कि कुल मिला के जो शिक्षा है वो सामाजिक विकास यानी कि किसी के साथ लेन देन का व्यवहार करना है ना, बड़े छोटे का व्यवहार करना, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति आदि के गुण सिखाकर ही क्या करते हैं? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति
की जाती है। नेक्स्ट हमारा सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, एम ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। ये जो क्वेश्चन है सेपरेटली भी पूछा जाता है कि जो शिक्षा है बालक के सांस्कृतिक विकास में किस प्रकार से सहयोगी है ना, या फिर शिक्षा जो है बालक का सांस्कृतिक विकास किस प्रकार से करता है। तो आइए देखते हैं। साधारणतया मनुष्य ने जो कुछ भी अच्छा सोचा, समझा एवं किया है वही उसके समाज की संस्कृति कहलाती है। समाजशास्त्री मनुष्य की समस्त भौतिक उपलब्धियों को भौतिक संस्कृति तथा वैचारिक उपलब्धियों को अभौतिक संस्कृति कहा है। ठीक है। बहुत से लोग किसी समाज की भाषा उसके लिए साहित्य, धर्म, दर्शन, खान पान, रीति रिवाज, आचार विचार तथा कला कौशल एवं संगीत को उस समाज की संस्कृति मानते हैं। किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज के व्यक्तियों की रहन सहन एवं खान पान की विधियों, रीति रिवाजों, कला कौशल, संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य तथा धर्म दर्शन के उस विशिष्ट रूप से होता है जिसमें उसकी आस्था होती है एवं जो उसकी अपनी पहचान होती है। ये जो है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य है। कुछ विद्वान जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी सांस्कृतिक विकास के विभिन्न अर्थ लेते हैं। जैसे अधिकांश शिक्षा छात्र यह मानते हैं कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपने समाज की संस्कृति के साथ साथ अन्य सभ्य समाजों को का भी ज्ञान प्राप्त करता है, जिससे उसकी संस्कृति का विकास करने की क्षमता की वृद्धि होती है। भारतीय लोकतंत्र में शिक्षा के द्वारा सांस्कृतिक विकास का अपना अलग अर्थ है कि बच्चे अपनी संस्कृति के साथ साथ अन्य संस्कृतियों के मूल तत्व और उनकी विशेषताओं से परिचित होते हैं, लेकिन इन द्वारा उनमें सांस्कृतिक उदारता का विकास करना संभव नहीं है। जैसे कि हम क्लास में हमारे क्लास फ्रेंड्स होते हैं तो सब अलग अलग रीति रिवाजों धर्म से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी हम उन सबके साथ रह के क्या करते हैं, सबके साथ उनकी संस्कृति को भी अपनाते हैं। तो इस तरीके से बालक के अंदर क्या होता है, सांस्कृतिक विकास होता है। नेक्स्ट है नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य, एम ऑफ मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य, एम ऑफ मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। बालकों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। प्रत्येक समाज के अपने आचार विचार संबंधी कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करना ही नैतिकता है तथा इन नियमों का पालन करने की आंतरिक शक्ति क्या है, चरित्र है। इस प्रकार नैतिकता एवं चरित्र अभिन्न है। एक के अभाव में दूसरे की बात नहीं सोची जा सकती है। मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए उसका नैतिक एवं चारित्रिक विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यावसायिक विकास का उद्देश्य, यानी एम ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। शिक्षा में व्यावसायिक उद्देश्य स्वीकार करने का अर्थ है बच्चों को उनकी रुचि, रुझान, योग्यता एवं आवश्यकता अनुसार किसी उत्पादन कार्य जैसे कि खेती, किसी व्यवसाय जैसे दुकानदारी, वकालत, अध्यापन तथा डॉक्टरी, किसी लघु उद्योग जैसे कि कताई, बुनाई, बढ़ाईगिरी, लुहारगिरी, चमड़े का कार्य या फिर किसी बड़े उद्योग को चलाने हेतु तकनीकी संगठन एवं प्रशासन आदि की शिक्षा देना है। शिक्षा का व्यावसायिक उद्देश्य एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो क्या करता है, मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी क्या करता है, शिक्षा सहायक होती है। ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट क्या है, नागरिकता की शिक्षा का उद्देश्य, यानी एम ऑफ सिटीजनशिप एजुकेशन। ठीक है। शिक्षा का यह अनिवार्य उद्देश्य है कि वह राष्ट्र की मान्यता के अनुरूप नागरिकों का निर्माण करे। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति का उद्देश्य, एम टू फुलफिल द नीड्स एंड एस्पायरेशन ऑफ द नेशन। यानी शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति का अर्थ है ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना जिससे आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके, क्योंकि शिक्षा जो है मानव विकास का मूल साधन है, इसलिए शिक्षा क्या है, आवश्यक है। इस तरीके से हमने देखा कि शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। ऐसे ही और भी क्वेश्चन को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।